नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर संजय कुमार देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए चार धाम यात्रा से संबंधित एक बड़ी अपडेट लेके आए हैं। 2025 की हमारी चार धाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है और आज की जो हमारी अपडेट रहने वाली है वो चार धाम यात्रा से संबंधित रहने वाली है। चार धाम यात्रा में सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे, उसके बाद में हम हेलीकॉप्टर बुकिंग के बारे में बताएंगे और उसके बाद में हम जो हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ है उनकी ओपन डेट्स पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है खुलने की, तो उनके बारे में भी आपको आज विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली चार धाम यात्रा से संबंधित जितनी भी हमारी वीडियो रहती है सबके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, महाशिवरात्रि पर्व की सभी मित्रों को हार्दिक बधाई हो और भगवान शंकर की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों, 2025 की हमारी चार धाम यात्रा जो कि जल्द ही 29 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली है। सबसे पहले हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट खुल रहे हैं, उसके बाद में हमारे केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, उसके बाद में हमारे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। तो आज की जो सबसे लेटेस्ट हमारे पास अपडेट है वो केदारनाथ टेम्पल की है। केदारनाथ धाम के कपाट कब से खुलने जा रहे हैं, तो दोस्तों ये मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। केदारनाथ टेम्पल के जो कपाट है 2025 की जो चार धाम यात्रा केदारनाथ धाम की रहने वाली है, 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 6 बजे के आसपास खुलेंगे। तो दोस्तों, 2 मई को सुबह 6 बजे के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और 4 मई को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो यमुनोत्री, गंगोत्री के जो हमारे कपाट है खुलने के वो पहले ही घोषणा हो चुकी है। यमुनोत्री, गंगोत्री 28 अप्रैल को ओपन होने जा रहे हैं। तो इस बार आप उत्तराखंड की चार धाम यात्रा करने आ रहे हो, सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो कि ये यात्रा हमारी 9 नाइट्स की रहती है, हरिद्वार टू हरिद्वार या फिर ऋषिकेश टू ऋषिकेश या फिर देहरादून टू देहरादून। तो जो हमारी 2024 की यात्रा इस बार रहने वाली है, ये यात्रा कैसी होगी और सबसे पहले कौन से धाम के दर्शन होंगे, लास्ट में हमारा कौन सा धाम रहेगा, और जो सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट थी केदारनाथ धाम की वो हम आपको दे चुके हैं। तो बात कर लेते हैं चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो गवर्नमेंट ने जो घोषणा की थी चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन की वो फरवरी में कर दी थी कि 20 फरवरी के बाद चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, पर वो अभी तक नहीं हुए। केदारनाथ धाम के जो कपाट खुलने की जो तिथि होती है वो 26 फरवरी को आई शिवरात्रि पर। तो 2 मई केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन 26 फरवरी तक शुरू नहीं हो पाए, तो अब उम्मीद ये बताई जा रही है, जो जानकारी आ रही है प्रशासन की तरफ से, कि मार्च के फर्स्ट हफ्ते से, मार्च के फर्स्ट वीक से चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। तो आप बहुत सारे हमारे यात्री है, हमारे तीर्थयात्री, पर्यटक बहुत इंतजार में बैठे हैं कि कब चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, कब केदारनाथ, बद्रीनाथ के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। तो ये मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ कि मार्च के फर्स्ट वीक से केदारनाथ, बद्रीनाथ और हमारे चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो डेट है फरवरी महाशिवरात्रि पर आ गई है केदारनाथ की डेट। तो इसके गवर्नमेंट की प्रक्रिया तेज होगी। और ये भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि इस बार ऑनलाइन का जो कोटा है वो 60% है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का कोटा है वो 40% है। ऑफलाइन के जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो कुछ उसके काउंटर हरिद्वार में रहेंगे, रेलवे स्टेशन के पास में, बस स्टैंड के पास में, कुछ उसके सेंटर रहेंगे ऋषिकेश में, बस स्टैंड के पास में, कुछ उसके सेंटर बनेंगे विकास नगर में। तो यात्रा में जहाँ जहाँ जो मेन पड़ाव रहेंगे वहीं पर उनके काउंटर भी आपको मिलेंगे। जो ऑफलाइन के हमारे रजिस्ट्रेशन होंगे तो मेन जो हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा वो हरिद्वार का नियर बाई बस स्टैंड होगा। GMVN का जो राही मोटल होटल है हरिद्वार में वहाँ पर होगा। वहाँ पर आकर भी आप हरिद्वार में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो ऑनलाइन में हमारी 60% डाटा इस बार रजिस्ट्रेशन का रहेगा। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है मार्च के पहले वीक से इस बार चालू हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट जो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको हेलीकॉप्टर की बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत सारे हमारे टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं चार धाम यात्रा करने के लिए, और सबसे ज़्यादा उनको केदारनाथ हेलीकॉप्टर के लिए हेली टिकट की आवश्यकता होती है, जो कि आसानी से नहीं मिल पाता।
इस बार जो हेली टिकट जो होगा वो IRCTC की वेबसाइट से ही होगा। और हेलीकॉप्टर की हम अपडेट दे देते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर की जो इस बार अपडेट है वो अभी मार्च में हेलीकॉप्टर जो प्रक्रिया है वो गवर्नमेंट के साथ टेंडर प्रक्रिया पूरे होंगे, और जो इसकी बुकिंग की जो प्रक्रिया रहेगी वो अप्रैल से ही होगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग जो होती है केदारनाथ के लिए वो अप्रैल मंथ से ही शुरू होगी, क्योंकि मार्च के महीने में जो हेलीकॉप्टर्स के जो टेंडर पड़ेंगे अलग अलग कंपनियों के उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ, तो वो टेंडर प्रक्रिया चालू होगी और अप्रैल से अपना हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा पैकेज 2025 में हमारे कैसे कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कस्टमर है वो चारधाम यात्रा पैकेज ढूंढते हैं। यात्रा सीजन जो हमारा मई जून का टाइम होता है वो बहुत पीक टाइम रहता है, तो ऐसे में बहुत सारे जो हमारे यात्री हैं, हमारे जो कस्टमर हैं वो ढूंढते हमें एक विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी से एक अच्छा पैकेज मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हरिद्वार में हमारी ट्रैवल एजेंसी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव ट्रैवल कंपनी है, तो आप हमारी कंपनी पे आंख बंद करके विश्वास करके अपना चारधाम यात्रा पैकेज या फिर चारधाम यात्रा के लिए टैक्सी बुकिंग करा सकते हो। हमारे चारधाम यात्रा 2025 के जो पैकेज इस बार हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से रहने वाले हैं 9 नाइट 10 डेज़ के लिए, और केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा के लिए 5 नाइट और 6 दिन के लिए ये हमारे पैकेज इस प्रकार रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस बार भी हम पिछले साल की तरह इस बार भी हम अपना चारधाम यात्रा पैकेज जो है देने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा पैकेज इस बार हम 14,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से दे रहे हैं, जिसमें हमें कम से कम 15 लोगों से ऊपर मेंबर चाहिए, कस्टमर चाहिए, और अगर आप 15 लोग से नीचे हैं तो वो पैकेज हम नहीं दे पाएंगे, या फिर 17 लोग हैं, 18 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो हम 14,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चारधाम यात्रा पैकेज दे रहे हैं। रूम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हम एक ओपन हॉल दे रहे हैं, बड़े रूम के अंदर बेड लगे होते हैं, वो हम हॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें उस पैकेज में हमारे रूम नहीं होते हैं, तो उसमें सुबह का नाश्ता भी है, रात का खाना भी है, और उसमें हमारे कैपेसिटी के अनुसार टेम्पो ट्रेवलर होते हैं ट्रांसपोर्ट के रूप में, जो हम चारधाम यात्रा का पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं हॉल के साथ। 14,500 रुपये प्रति व्यक्ति एक का चार्ज है चारधाम यात्रा पैकेज का। तो आप आ रहे हो एक सस्ते और कम बजट में अपना चारधाम यात्रा पैकेज ढूंढ रहे हो, 15 लोग या फिर 15 लोग से ऊपर है, तो हम आपको ये पैकेज इस बार देने जा रहे हैं। और हम 2 धाम की बात कर लेते हैं। 2 धाम में हमारे आते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो 2 धाम में भी हमारा हरिद्वार टू हरिद्वार 5 नाइट 6 दिन का टूर होता है। तो ये जो हम पैकेज 2 धाम में भी दे रहे हैं, इसमें हॉल के साथ में और खाने के साथ में और हमारे ट्रांसपोर्ट के साथ में 8,500 रुपये प्रति व्यक्ति केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का हम पैकेज दे रहे हैं, जिसमें कम से कम 17 या फिर 17 लोगों से ऊपर हमें आदमी चाहिए। हरिद्वार से हरिद्वार ये हमारा पैकेज रहता है, जिसमें हम सुबह का नाश्ता, रात का खाना और एक बड़े रूम के अंदर हम बेड के साथ हॉल दे रहे हैं, और उसमें हम टेम्पो ट्रेवलर दे रहे हैं 17 सीटर 20 सीटर। तो इस प्रकार के ये जो हमारे जो पैकेज है ये कम बजट वाला हमारा पैकेज है। बाकी सभी तरह के पैकेज हमारे पास अवेलेबल है। 4 आदमियों के, बहुत सारे कस्टमर 4 आदमी होते हैं, या फिर 2 मेंबर होते हैं, या फिर 6 मेंबर होते हैं, या फिर 10 मेंबर होते हैं, 12 मेंबर होते हैं। तो बहुत सारे कस्टमरों की डिमांड अलग अलग होती है। कोई छोटी गाड़ी से करता है, कोई 6 सीटर गाड़ी से करता है, कोई बुलेरो कार से करता है, कोई टेम्पो ट्रेवलर से करता है। तो सभी तरह के पैकेज हम बनाते हैं रूम के साथ भी। तो रूम जिसमें हम अपने ग्राहकों के हिसाब से बजट होटल रूम भी देते हैं, लग्जरी होटल रूम भी देते हैं। तो सभी कैटेगरी के होटल हमारे पास रहते हैं। तो आप आ रहे हो इस बार उत्तराखंड 2025 की चारधाम यात्रा करने के लिए, तो आप हमारी ट्रेवल कंपनी से अपना पैकेज बुक कराकर अपने हिसाब से अपनी यात्रा कर सकते हो। और अगर आप पैकेज नहीं चाहिए तो आपको खाली टैक्सी सर्विस की आवश्यकता है, तो हर प्रकार की गाड़ियाँ हमारी कंपनी में अवेलेबल है, जैसे कि मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, इनोवा कार, इनोवा क्रिस्टा, टेम्पो ट्रेवलर, किया कैरेंस और मारुति आर्टिका आदि सभी प्रकार की गाड़ियाँ हमारी ट्रेवल कंपनी हरिद्वार टैक्सी कार रेंटल सर्विस चारधाम यात्रा में प्रोवाइड
कराती है। और इस बार आप आ रहे हो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा करने के लिए, तो आप हमारी ट्रेवल कंपनी से अपना पैकेज या फिर टैक्सी सर्विस को बुक कराकर ये 4 धाम यात्रा कर सकते हो। तो दोस्तों बताइए, आज की हमारी जो 4 धाम यात्रा केदारनाथ यात्रा से संबंधित अपडेट थी वो आपको कैसी लगी। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन 4 धाम यात्रा और केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा से संबंधित हमारे YouTube चैनल पर आती रहती है। कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं संजय कुमार देवभूमि उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते मित्रों, जय केदार।